रोक लेना तो रुसवाई है, साथ चल या मेरा रास्ता छोड़ दे। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है साथियों कि कब तक साथ चलना है और कब कोई रास्ते गलत हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। आज की इस बातचीत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि बात निकलती है तो दूर तक जाती है, बात ज़रूर करना चाहिए और आज की बातचीत बहुत ज़रूरी है। मैं डॉक्टर मनीषा गौड़ आपका स्वागत करती हूँ आज के इस पॉडकास्ट में और इस पॉडकास्ट को हम शूट कर रहे हैं एमपी सेलिब्रिटीज़ के साथ। तो इससे पहले कि बहुत सारी काम की बातें हों, टॉक विद मनीषा को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही मध्य प्रदेश सेलिब्रिटीज़ के पेज को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि बात कैसे करना है, बात कितनी करना है, कब करना है और कब नहीं करना है। आज हम बात करेंगे बात कैसे सुनना है, किसकी सुनना है, किसकी नहीं सुनना है। और जैसे ही कोई ये कहे कि आपके किसी पार्सल में ड्रग्स निकली हैं या ये कहे कि आपके परिवार के किसी व्यक्ति को हमने थाने में बंद कर दिया है या कोई ये कहे कि आपका ये फ्रॉड में नाम आया है, ऐसी कुछ भी बात जो आपसे मिलती जुलती नहीं है तो डरिएगा मत। क्या करना है, आज हम बात करने वाले हैं एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया जी से, जो कि साइबर क्राइम पे बहुत सारा काम कर रहे हैं। आपके पास बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं और रोज ऐसे केसेस उनके पास आते हैं। तो जानने के लिए हमारे पास ये है कि ऐसा क्या करें कि लोग इस तरह के फ्रॉड में ना फंसे। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी राजेश भाई कि इतने सारे केसेस होते हैं फिर भी लोग कैसे इनके झांसे में आ जाते हैं, कैसे पता चलता है कि कैसे पता करें ये लोग कि कोई बेवकूफ़ बनाने वाला है, क्या साइन होते हैं, कैसे वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। क्या आप कहना चाहेंगे लोगों से कि सावधान रहिए इसके लिए? देखिए मैम, गुड मॉर्निंग टू यू मैम। आपसे सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, जो अवेयरनेस होती है वो स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है। लगातार अगर आप देखेंगे तो मैं डिजिटल एडवाइजरी भी जारी करता हूँ, मैं विक्टिम्स से बात करते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल से लाइव भी करता हूँ, जिससे लोग उस प्रोसेस को समझे कि किस तरह से फ़ोन आता है, उसके साथ किस तरह से ये घटना हुई है। और जब वो उसको सुनेंगे तो कहीं ना कहीं जब उनके पास कॉल आएगा इस तरह का तो वो कनेक्ट कर जाएंगे कि ये साइबर फ्रॉड है। इसके अलावा हम लोग अकाउंट्स को होल्ड भी कराते हैं, जिससे कि जो पैसा वापस उसको विक्टिम को दिलाया जा सके। और मैम, अवेयरनेस इसलिए ज़रूरी है इसमें कि अभी फ़िलहाल हम साइबर फ्रॉड के मामले में ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ग्लोब हम ट्रांजिशन फेज में हैं। अभी तक कोई सिस्टम इवॉल्व नहीं हो पाया है, स्पेसिफिक मैकेनिज्म इवॉल्व नहीं हो पाई है, अभी इवॉल्विंग स्टेज पर है। चाहे वो आप यूके देखें, चाहे यूएस देखें, चाहे चाइना देखें या फिर इंडिया देखें, जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्राइम साइबर फ्रॉड की रिपोर्ट्स आती हैं। सभी लोग अभी ट्रांजिशन फेज में हैं और अभी स्पेसिफिक मैकेनिज्म डेवलप नहीं हो पाई है। तब ऐसी स्थिति में चूँकि मोबाइल सभी लोगों के पास है और आप हर व्यक्ति को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हर व्यक्ति को आप अवेयर कर सकते हैं। आपकी अवेयर करेंगे, अगर आप सभी को अवेयर करेंगे तो निश्चित रूप से जो मोबाइल जो हैंडलर है, जो मोबाइल चलाते हैं, वो साइबर फ्रॉड से अपना बचाव कर पाएंगे। अगर आप देखेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड में एवरी 37 सेकेंड में एक साइबर फ्रॉड हो रहा है, एक ट्रैप हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसकी जो फ्रिक्वेंसी तेज़ी से बढ़ रही है और मैं आपको कहना चाहूँगा ये साइबर फ्रॉड और तेज़ी से बढ़ेंगे। एनसीआरपी जो कि एक रिपोर्टिंग पोर्टल है अपना, एनसीआरपी की रिपोर्ट के हिसाब से पर डे 7000 कंप्लेंट्स आ रही हैं ऑल ओवर इंडिया में, और ये वो कंप्लेंट है जो रिपोर्टेड कंप्लेंट है। मैं फिर कहना चाहूँगा, मेरे यहाँ पर भी जो साइबर क्राइम में क्राइम ब्रांच का जो सेक्शन है साइबर क्राइम, उसमें पर डे 35 to 40 कंप्लेंट्स आ रही हैं। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द रिपोर्टिंग कंप्लेंट्स। कुछ ऐसी कंप्लेंट्स हैं, मैं जब साइबर क्राइम के अवेयरनेस के सेशन लेने जाता हूँ, जहाँ पे स्टूडेंट्स भी होते हैं, कई एसोसिएशंस भी होती हैं, कई बुजुर्ग भी होते हैं, जब उनसे पूछता हूँ कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो बोलते हैं कि यहाँ से फ्रॉड हुआ है, किसी के साथ 5000 का, किसी के साथ 10,000 का। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने रिपोर्ट किया तो उन्होंने बोला नहीं। तो मैं उन केसेस की बात कर रहा हूँ जो आंकड़े दे रहा हूँ वो रिपोर्टेड कंप्लेंट्स हैं। ऐसी अनऑफिशियल जो रिपोर्टेड नहीं है वो कंप्लेंट्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, उसका तो डाटा पता नहीं कितना होगा मैम। तो निश्चित रूप से ये अलार्मिंग साइन है और पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बिगेस्ट चैलेंज है वो है साइबर क्राइम। इससे बचने के लिए अवेयरनेस के अलावा कोई भी इफेक्टिव टूल नहीं है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स, ये इन लोगों की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों तक इस बात को पहुंचाएं कि आप साइबर फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। कई कंप्लेंट्स मेरे पास 2-2 करोड़ की भी आती हैं। कई कंप्लेंट्स मेरे पास बेचारे अपनी जो रिटायरमेंट का जो पैसा होता है वो पैसे का फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं और उनकी आगे का जीवन कठिन हो जाता है। कई कंप्लेंट्स लड़कियों की मेरे पास आती हैं कि उनके पिताजी ने एफडी कराई थी उसकी शादी के लिए, 2 महीने बाद शादी और डिजिटली अरेस्ट में 12 लाख रुपए उसके साथ जा चुके हैं। कई जगह ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं उनके साथ 20,000 के फ्रॉड हो गए हैं, 20,000 के।
मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट। कभी भी कोई मनी बड़ा अमाउंट हमेशा इन रेस्पेक्ट टू द पर्सन होता है। किसी के लिए 20 लाख भी इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता अमाउंट, और किसी के लिए 20,000 भी बड़ा हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि किसके साथ फ्रॉड हुआ है। तो अमाउंट का तो हमें बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि 5,000 का फ्रॉड बढ़ो। 5,000 उस स्टूडेंट के साथ हुआ है जिसकी मंथ में जो यहाँ स्टडी कर रहा है, हॉस्टल में रह रहा है, और वो 5,000 रुपये उसके निकल गए, तो उसका पूरा महीने का डिस्टर्ब हो जाएगा। तो निश्चित रूप से इसमें जिस तरह का आप काम कर रही हैं, निश्चित रूप से ये बड़ा मतलब मुझे तो बिल्कुल ये खुशी हो रही है। और निश्चित रूप से सभी जितने भी लोग हैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, हम समाज में कहीं ना कहीं अपना ये कंट्रीब्यूशन देते हैं। इनकी सभी का ये दायित्व है कि अगर वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, लोग उनको देखते हैं, लोग उनको सुनते हैं, तो उनकी ये इम्पोर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के प्रति कि अपना कंट्रीब्यूशन साइबर क्राइम अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए भी दें। एक ये बात भी यहाँ कहना चाहेंगे कि सर ने कहा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम ये बात लोगों तक पहुँचाएं, लेकिन आप जो देख रहे हैं आपकी क्या जिम्मेदारी है? आप दिन भर मोबाइल पर रहते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, न जाने कितने वीडियो देखते हैं, पता नहीं किसके स्टार के बेवजह के किस्से पढ़ते सुनते हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं क्या? आजकल न्यूज़पेपर सारे डिजिटली अवेलेबल हैं। आप काम की चीज़ें पढ़ते हैं क्या? यदि आप व्हाट्सएप पे हैं, यदि आप इंटरनेट पे हैं, तो काम की चीज़ें पढ़िए जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप नहीं पढ़ते। आज ही आने के बाद भाई साहब ने हमें एक केस बताया जिसमें एक सीनियर रिटायर्ड बैंक ऑफिसर के साथ ही डिजिटल अरेस्ट का वाकया हो गया। सर ने जब उनसे पूछा कि आप पेपर पढ़ते हैं क्या, तो उन्होंने कहा नहीं पढ़ता। ये खबरें हर 15 दिन में, हर 8 दिन में पेपरों में छप रही हैं। डिजिटली जो भी न्यूज़पेपर अवेलेबल है उसमें अवेलेबल है। आप अवेयरनेस की जिम्मेदारी आपकी भी है। ये सच है कि हम बहुत जल्दी कह देते हैं कि प्रशासन ने ऐसा नहीं किया या पुलिस ने ऐसा नहीं किया। हम अगर ये ध्यान रखेंगे कि हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमें क्या करना है, तो हम इन सब चीज़ों से बच पाएंगे। ये जो पॉडकास्ट है, सर ने इतनी सारी बातें बताई। मेरा निवेदन है कि आपके परिवार में आपके दादा दादी, आपके पापा मम्मी, आपके जो भी मित्र हैं जो छोटे छोटी जगहों पर रहते हैं, जो इतना ज़्यादा अवेयर नहीं है, उन तक ज़रूर भिजवाइए ताकि उनको पता चले कि ऐसा भी होता है। एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी, डिजिटल अरेस्ट एक्चुअली होता क्या है, उसमें कैसे लोग फंसते हैं और कैसे लोग 40 लाख, 50 लाख, 2 करोड़ रुपए 2 दिन के अंदर दे देते हैं। एक बात समझने में लोगों को भी समझना चाहिए कि 2 दिन तक कोई डिजिटल अरेस्ट कैसे हो सकता है। उस बीच में क्या उनको इतना सा मौका नहीं मिलता, या उनका मनोवैज्ञानिक रूप से कोई उनके ऊपर एक ऐसा हाइप हो जाता है, या वो डर जाते हैं? क्या ऐसा होता है और कैसे लोग बचें? क्या दिमाग में आना चाहिए कि शक हो उनको और वो कुछ और दूसरे फोन कर पाए, या कुछ क्या करे हो? देखिए मैम, सबसे पहले व्हाट इज डिजिटल अरेस्ट। जी। अगर आप देखेंगे, एक अरेस्टिंग होती है जो फिजिकल अरेस्ट होता है, किसी व्यक्ति को हिरासत में लेते हैं, उसको अरेस्ट किया जाता है, दैट इज फिजिकल अरेस्ट। व्यक्ति फिजिकली आपके पास उपलब्ध है। डिजिटल अरेस्ट ये होता है कि आप फिजिकली आपके पास कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, लेकिन फ्रॉडस्टर आपको ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से आपको बंधक बनाए हुए हैं कि आप कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे, आप खिड़की बंद कर लीजिए, आप जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, आप ऑनलाइन रहेंगे। यस, ऑनलाइन अरेस्ट करना ही डिजिटल अरेस्ट है, डिजिटली अरेस्ट करना उनको। अब मैं आपको कुछ इंसिडेंसेस बताता हूँ। फर्स्ट इंसिडेंट हुआ था डॉक्टर दंपत्ति के साथ, और उनका लगभग 8.5 लाख रुपए का साइबर फ्रॉड, ये डिजिटल अरेस्ट हुआ था। दोनों ही पति पत्नी दोनों डॉक्टर थे। उनके पास कॉल आया, ऑटोमेटेड कॉल, कि हम फेडेक्स इंटरनेशनल कुरियर सर्विस से बोल रहे हैं, और आपका जो पार्सल था जो कि थाईलैंड जाना था, वो ऑटोमेटेड कॉल था। आपका जो पार्सल जाना था उसमें इलीगल ड्रग MDMA निकला है। और फिर अब हम आपको जोड़ रहे हैं कस्टम के ऑफिसर से, फिर कस्टम के ऑफिसर से एयरपोर्ट पर जोड़ते हैं, फिर एयरपोर्ट के ऑफिसर बोलते हैं हम आपको क्राइम ब्रांच से जोड़ते हैं, क्राइम ब्रांच बोलते हैं कि हम CBI से जोड़ते हैं, फिर बोलते हैं कि आपको यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए आना होगा। ये सारी प्लानिंग साइबर फ्रॉडस्टर दे आर टोटली प्रोफेशनल एंड ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स। तो वो लोग फिर उनसे बात करते हैं और उसके बाद फिर बोलते हैं आपको इन्वेस्टिगेशन में तत्काल मुंबई आना होगा। तो चूंकि ऐसी स्थिति वो लोग मना कर देते हैं कि सर हम अभी नहीं आ सकते, तो वो बोलते हैं ठीक है, आप स्काइप वीडियो कॉल के माध्यम से हमसे जुड़ जाइए, और फिर स्काइप वीडियो कॉल पर लेके आते हैं, जहाँ पर यूनिफॉर्म पहने हुए एक व्यक्ति होता है, सीनियर ऑफिसर, प्रिटेंड करता है, और उसके बाद बोलता है कि आप गेट बंद कर दीजिए, खिड़की बंद कर दीजिए, आप कोई कॉल नहीं करेंगे, आप सिर्फ हम और लगातार जुड़े रहेंगे, फ़ोन नहीं काटेंगे, और आप हमारी इन्वेस्टिगेशन में मदद करेंगे। फिर इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका जो आधार कार्ड है, उसका ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इस्तेमाल हुआ है, आपके जो बैंक अकाउंट है उसमें इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है, तो आपके अकाउंट्स की भी जांच करनी पड़ेगी, आपके कितने अकाउंट्स हैं। आप RBI की गाइडलाइन है कि सर्विलेंस टीम है उनकी, आप
का अकाउंट्स, ये पैसा इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करिए, हम वेरीफाई करेंगे उसको कि ये इलीगल है या नहीं, उसके बाद हम इसको वापस करेंगे और उनको ट्रैप किया जाता है और पूरा पैसा इस डॉक्टर दंपत्ति से 8.5 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। और आप मान के चलिए ये संडे को 12 बजे से डिजिटली अरेस्ट किया गया था। संडे पूरा दिन, संडे नाइट, मंडे पूरा डे, मंडे नाइट, ट्यूसडे शाम को 5 बजे उनको फ्री किया गया। उनके साथ लगभग 53 घंटे का डिजिटल अरेस्ट हुआ था। और वो ये मानते हैं कि ये लीगल पुलिसिंग सर्विसेज Yes. तो ये कर रही हैं, इसलिए वो और कुछ नहीं सोचते। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी, यदि आप ये समझते हैं कि कोई पुलिस सर्विस है या सीबीआई है या ईडी है जो आपके ऊपर इस तरह की बात कर रहे हैं, वो कभी भी आपसे किसी भी तरह का पैसा नहीं मांगते हैं। कोई भी सरकारी अफसर आपसे किसी भी तरह का पैसा नहीं मांगेंगे। यदि कोई भी आपसे पैसा मांग रहा है तो समझ लीजिए कि वहाँ कुछ गड़बड़ है और उसे तुरंत मना कर दीजिए। यदि हम यही ध्यान रख लें तो बहुत हो जाता है। बिल्कुल मैम, और ये सेकंड केस भी आया था, उसमें भी एक डॉक्टर है जो एमजी जो अपना जो महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज है इंदौर का, उसमें पीजी का स्टूडेंट है, उसके साथ 24 घंटे का डिजिटल अरेस्ट हुआ था और 3 लाख रुपये उसके अकाउंट से चले गए। सेम पैटर्न था। फिर उसके बाद एक लड़की थी जो कि बेंगलोर में जॉब करती है, डेल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और उसके साथ भी यही हुआ। उसके 12 लाख रुपए उसके डिजिटली अरेस्ट जो किया गया और उसके पैसे जो एफडी के थे फादर ने उसकी मैरिज के लिए रखे हुए थे, 2 महीने बाद उसकी मैरिज है, और अल्टीमेटली 12 लाख का उसके साथ फ्रॉड हो गया। फिर उसके बाद अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी एक केस आया जो बैंक के रिटायर्ड ऑफिसर है, उनके साथ 40 लाख का डिजिटल अरेस्ट हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ये सभी लोग हाईली एजुकेटेड है, मतलब ये बहुत एजुकेटेड लोग हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम ये मान के चलें कि अगर एजुकेशन ही सब कुछ है और एजुकेशन अगर हम एजुकेटेड है तो हम इसका शिकार नहीं होंगे, गलत बात है, क्योंकि एजुकेटेड होना और अवेयर होना ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग है। तो लोगों को अवेयर होना होगा, खाली इस बात से कि हम एजुकेटेड हमारे साथ नहीं होगा, बहुत गलतफहमी में है। आप एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी, आपकी सोसाइटी में चल क्या रहा है, आसपास क्या चल रहा है, ये आप न्यूज़पेपर के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से आपको पता होना चाहिए। एज ए विजिलेंट मेंबर ऑफ द सोसाइटी ये सबकी जिम्मेदारी भी है। तो ये जो मैंने डिजिटल अरेस्ट के आपको केसेज बताए, इससे बचने के लिए जैसा कि आपने बताया, बिल्कुल ठीक बात है, कोई भी एजेंसी आपसे पैसा नहीं मांगेगी। नंबर 2, आपको पता ही नहीं है और सीधे आपका कोई पार्सल आ गया है, सबसे पहले आप पार्सल को वेरीफाई करें। नंबर 3, आपके पास ऐसा कोई कॉल आता है, आप उनसे बोलिए सॉरी सर, आजकल फ्रॉड बहुत हो रहे हैं सर, आप अपनी आईडी दीजिए सर, मैं लोकल थाने में, मैं कंट्रोल रूम से मैं इस आईडी को सर वेरीफाइड कराती हूँ सर, वेरीफाइड कराता हूँ सर, और मैं उसके बाद आपसे इन्वेस्टिगेशन में जुड़ जाऊँगा। 3rd पॉइंट। 4th पॉइंट, किसी भी कोई भी एजेंसी आपसे इस तरह से, सीबीआई, ईडी, एकदम से आपको तुरंत आपको पता ही नहीं है और सीधे फ़ोन आ जाएगा, हम ईडी से बोल रहे, सीबीआई से बोल रहे, ये सब अनऑथेंटिकेटेड कॉल्स होते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी इन्वेस्टिगेशन आपकी बिना नॉलेज के और सीधे ही आपके वीडियो कॉल में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाए, ये कभी नहीं होता। ये आपको बाकायदा प्रायर नोटिस दिया जाता है, नोटिस के बाद आपको टाइम पीरियड दिया जाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स, और आपको पता होता है कि आपके साथ क्या हुआ है। आपके लीगल राइट्स यस, हैं। लीगल राइट्स हैं, तो वो हमको समझना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि डिजिटल अरेस्ट है क्या या फ्रॉड क्या है। यूज ऑफ योर साइकोलॉजी, यूज ऑफ योर लैक ऑफ अवेयरनेस, आपकी अज्ञानता का आप जागरूक नहीं है, आप उसका लाभ उठाते हैं ये लोग। और आप ये जो लोग इसको देखेंगे, जब उनको ये पता चलेगा कि इस तरह का कॉल आता है, फिर जब उनके पास इस तरह का कोई भी कॉल आएगा, वो तुरंत रिकॉल कर लेंगे कि हमने उस पॉडकास्ट में ये सुना था कि इस तरह के कॉल आते हैं और ये फ्रॉड है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सोशल मीडिया में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, सब जरूरी मैं नहीं मानता जरूरी चीज़ें ही देखते होंगे, पर कुछ और भी आवश्यक काम है जो हमें देखना चाहिए। व्हाट आर द लेटेस्ट ट्रेंड इन साइबर क्राइम, क्योंकि ये मोबाइल सबके हाथ में है। घर में हमारे रिटायर्ड मदर फादर हो सकते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं जो घर में हाउस वाइफ्स होती हैं, वो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं, तो उनके लिए बेहद ज़रूरी है कि किस तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं अभी साइबर क्राइम में। अगर वो ट्रेंड्स को समझेंगे तो इसको मिनिमाइज़ किया जा सकेगा। अभी हम जितना भी कोशिश कर रहे हैं अवेयरनेस फैलाने की, लेकिन ये स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है। मुझे पूरा विश्वास है अगर सोसाइटी के जो इम्पोर्टेंट पर्सन है, जिनकी फॉलोइंग है, वो अगर मिलकर काम करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है आने वाले समय में हम साइबर फ्रॉड से बेहतर ढंग से कम्बैट कर पाएंगे। ये आपका लीगल राइट है, जैसे कि भाई साहब ने बताया कि आपसे अगर कोई कहता है कि आपने ये क्राइम किया है या आपके पार्सल में कुछ ड्रग्स निकली है या कहीं भी आपको फंसाया जा रहा है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आपका आईडी क्या है। आपका आईडी अगर आप पूछते हैं और
आप विश्वास करें, आपके आसपास कहीं भी 15 मिनट की दूरी पे कोई ना कोई पुलिस स्टेशन या पुलिस चौकी होती है, और नहीं तो आपके पास एक फ़ोन नंबर होता है, डायल 100 पे हम कहीं ना कहीं पुलिस पे पहुंच सकते हैं। और साइबर क्राइम का भी एक अपना नंबर है, अगर कोई नंबर हो तो आप दे सकते हैं। या मैम इस पॉडकास्ट के माध्यम से, आपके शो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, अगर आप घर में बैठे हुए हैं तो आप एक NCRP का रिपोर्टिंग पोर्टल है, आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। www.cybercrime.gov.in ये ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल है, आप घर बैठे इसकी कंप्लेंट, साइबर क्राइम की कंप्लेंट कर सकते हैं। फर्स्ट। सेकेंड, आपको कॉल करना है, आप ऑनलाइन कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं तो आप 1930 को डायल करिए। इंडिया में आपके साथ कहीं भी साइबर फ्रॉड होता है, आप 1930 पे कॉल करिए, आपको 1930 वाले जो ऑपरेटर होंगे वो आपको कनेक्ट करा देंगे जहां आपके साथ क्राइम हुआ वहां की एजेंसी से। थर्ड, इंदौर में अगर आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है तो हमारी क्राइम ब्रांच ने एक साइबर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 7049124445। आई रिपीट 7049124445। आप उसको लिख भी देंगे नीचे तो लोग उसको जल्दी से उसको कैच कर पाएंगे। ये तीनों नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है मैम, ये 2 नंबर और एक ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल जो मैंने बताया, कि जैसे ही आपके साथ फ्रॉड होता है तो आप तुरंत अगले 10 मिनट्स में आप कंप्लेंट करते हैं और अगले 20 to 25 मिनट्स में हम वो सारे अकाउंट्स को फ्रीज और होल्ड करा देते हैं जिसमें आपकी राशि फ्रॉडस्टर्स ने ट्रांसफ़र की है। तो उससे क्या होगा, जब वो होल्ड और फ्रीज हो जाएगी तो वो कोर्ट के माध्यम से वो पैसा आपको मिल जाता है। उसमें FIR की भी जरूरत नहीं है, कंप्लेंट खाली हम दिखाएंगे, कोर्ट 1 दिन में आदेश कर देती है उसमें कि इसको वापस किया जाए और बैंक वाले वापस करते हैं। 2023 में क्राइम ब्रांच इंदौर ने विक्टिम्स का 4 करोड़ 32 लाख रुपए वापस कराया था और अभी 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक 4 करोड़ 9 लाख रुपए विक्टिम का हम वापस करा चुके हैं। इस साल हम रिकॉर्ड बनाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम जो पिछले साल अचीव किया था 4 करोड़ 32 लाख, लगभग जून तक हम वो अचीव कर चुके हैं। पर ये डिपेंड रहेगा कि आप हमें मौका दें, आप अवेयर रहेंगे। आपने जैसे ही आपके साथ फ्रॉड हुआ आपको पता हो, अब टिप्स पर होना चाहिए। मुझे एक चीज़ बताएं, आप घर में सुबह जब उठते हैं सो के और आप आधी नींद में होते हैं, सुबह चाय बनाते हैं, सिलेंडर गैस की वो नॉब ऑन करते हैं और चाय बनाते हैं आधी नींद और उसको बंद करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम में आ चुका है। अदरवाइज अगर 30 मिनट तक आपने वो 15 से 20 मिनट तक अगर आप उसने खुला छोड़ दिया और फिर किया तो ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन आप में डिफ़ॉल्ट सेट हो चुका है। अब आपके दिमाग में नहीं रहता मुझे बंद करना है, वो अपने आप ही आप स्वचालित हो गया है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से एक गैस सिलेंडर आपके यहाँ रखा हुआ है वो एक बॉम्ब है, उसी तरीके से ये मोबाइल भी आपके हाथ में एक बॉम्ब है। बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको तुरंत फ्रॉड हुआ, ओ शिट फ्रॉड हो गया मेरे साथ, 1930 सर ऐसा हुआ है, तो आप तुरंत उसकी रिपोर्टिंग करेंगे जिससे आपके पैसे मिलने के चांसेस बढ़ जाए। आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है साथियों कि आपके मित्र ने, आपके परिवार के लोगों ने या रिश्तेदारों ने कभी बताया है कि उनके साथ इस तरह का कोई फ्रॉड हुआ है और वो ये मान के बैठे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, वो पैसा चला गया है? तो आपके सामने एग्जाम्पल है, राजू भाई साहब ने बताया कि कितना पिछले साल 4 करोड़ रुपया उन्होंने वापस करवाया है। तो आप कंप्लेन करिए, क्योंकि आप कंप्लेन नहीं करेंगे, घर बैठे रहेंगे तो इस समस्या का हल नहीं होगा। एक और, जब मैं इस पॉडकास्ट की तैयारी कर रही थी तो कुछ लोगों ने मुझे, जब मैंने अलग अलग लोगों से बात की, तो एक और तरीके का इसी तरह का क्राइम चल रहा है कि आपके लैपटॉप पे मैसेज आता है कि आपने कोई पोर्न साइट देखी है इसीलिए आपका लैपटॉप ब्लॉक किया जा रहा है, इतने पैसे 24 घंटे के अंदर दीजिए नहीं तो ये लैपटॉप हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगाए जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लोग डर के मारे ये सोचते हैं कि भाई अगर पुलिस में भी जाऊंगा या कहीं जाऊंगा तो सोचेंगे शायद उन्होंने कौन देखा होगा इसीलिए ऐसा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में इमीडिएट कोई क्या करे, क्योंकि जब मैंने 2 हॉस्टल्स में इस बारे में बात की तो यंगस्टर्स ने ये बताया मुझे कि मैम ऐसा हमारे साथ हुआ है। इस तरह हम कंप्लेंट्स आई थी। सबसे पहले तो हमें इस बात से ऊपर उठना होगा, लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको अवेयर रहना होगा कि ये फ्रॉड है, ये अब डिजिटल वर्ल्ड में हम जा रहे हैं तो अब ये हमारा लाइफ का पार्ट बन चुका है। मोबाइल नेट हमारे लाइफ का पार्ट बन चुका है, ये इंडिस्पेंसिबल हो चुका है। और यदि आपने कोई गलती की ही नहीं है, कोई क्राइम आपने किया नहीं है, तो आपको डरने की जरूरत क्या है? आप एडल्ट साइड को देख रहे हैं, अगर आप एडल्ट हैं तो निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं, अगर मैं जो रिपोर्ट्स आई मैं बताता हूँ कैसे होता है। जैसे कोई आप साइट देख रहे हों, तुरंत एक सायरन सा बजता है और उसमें ऊपर लिखा हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और उसमें आपकी ये इतना ब्लॉक है और आपको आप ये पोर्न साइट देख रहे हैं, ये बेसिकली इलीगल साइट्स को देख रहे हैं जो बैन है और आपको इतना पैसा भरना पड़ेगा। कोई भी एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी कभी भी पैसा नहीं मांगती है, पहली बात।
दूसरी बात, अगर इस तरह का सायरन बजता है, आप कुछ नहीं करिए, उसको लैपटॉप को आप बंद कर दीजिए और फिर जब उसको दोबारा खोलेंगे तो वो गायब हो जाता है। आपको इस तरह के जो भी पैसे मांगने वाली जितनी भी साइट्स हैं, चाहे वो कितनी ही गवर्नमेंट एजेंसी बनने की दुहाई दें कि आपको प्रूव करें, देखिए मेरा आईडी कार्ड, वो आईडी कार्ड भी फर्जी होगा। कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी किसी क्राइम के बदले पैसा नहीं मांगती है, तो ये समझना होगा। यदि आपके ऊपर कोई चार्जेस लगे, जिसका कोई जुर्माना आपको भरना है, तो वो आपको कोर्ट में भरना होता है। उसका बाकायदा आपके पास पेपर आता है, लीगल कंप्लेंट होती है, आपकी लीगल पूरी कार्रवाई होती है। तो जो भी काम, जो भी गलती आपने नहीं की है, उसके लिए डरिए मत, बिल्कुल हिम्मत से, दमदारी से नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाइए। नहीं जा सकते, ऑनलाइन बात करिए। आपने बहुत सारे नंबर से भी बताया, हम सारे नंबर फिर से स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे। जो भी ये नंबर है, इन पे आपको ज़रूर बात करनी चाहिए। और दूसरी बात, इस पॉडकास्ट को जितने ज़्यादा आपके साथी हैं उन तक ले जाइए। एक और इसमें सवाल आता है कि लोग डर जाते हैं, डर का फ़ायदा उठाते हैं ये लोग, जो भी इस तरह के क्रिमिनल्स होते हैं। तो लोगों के मन से ये डर निकालने के लिए एक तो आपने नंबर दे दिए, दूसरे आप अलग अलग जाके अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। तो मेरा आपसे ये भी निवेदन है, हम यहाँ पे सर का नंबर भी डालेंगे। यदि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में बुलाना चाहते हैं तो सर को ज़रूर बुलाएं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में अगर 50-100 लोग, 200 लोग हैं तो वहाँ तक एक खबर पहुँचती है। और आपको लगता है कि कोई बिहेवियर इश्यूज़ हैं, हैबिट इश्यूज़ हैं, दूसरे इश्यूज़ हैं, तो आप टॉपिक मनीषा की किसी टॉप को अपने ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसके लिए आप कॉन्टैक्ट करिए। और हाँ, कभी भी यदि सर फ़ोन नहीं उठाते हैं या मेरे ऑर्गेनाइजेशन से कोई फ़ोन नहीं उठाता है तो गुस्सा मत हो जाइएगा। हमेशा फ़ोन उठाना संभव नहीं हो पाता है। मेल करिए, व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए। हम किसी भी अवेयरनेस प्रोग्राम को लेके आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। मुझे लगता है कि बहुत सारे केसेस के बारे में हमने बात की। कोई ऐसा यूनिक सा केस जो आपको लगा हो कि ऐसा भी होता है इसी साइबर क्राइम को लेके, जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? डिजिटल अरेस्ट ही अगर हम देखेंगे तो डिजिटल अरेस्ट भी एक बहुत यूनिक केस है। बिल्कुल। किसी तरह किस व्यक्ति को कैसे ट्रैप किया जाता है, और वो व्यक्ति एजुकेटेड होते हुए भी क्राइम ब्रांच और इन तरह के ट्रैप में आ जाता है। लीगल नोटिसेज दिखाए जाते हैं उसको, जिसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती, बिना वेरीफाई किए हुए, और एजुकेटेड व्यक्ति भी इसमें ट्रैप हो जाता है। तो आप खुद ही सोचिए कितना यूनिक केसेज हैं। एक केस अभी कुछ दिनों पहले है, जो एक ही व्यक्ति ने अलग अलग रोल में आके एक व्यक्ति से बहुत सारा फ्रॉड कर लिया। पहले तो वो आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, आपके नॉलेज में होगा कि पहले तो वो एक रिश्ता बनाया उन्होंने, फिर उसके बाद अलग अलग रोल करके और 4-5 तरीके से उन्होंने बहुत सारे पैसे ले लिए। तो ऐसा कैसे संभव है, कैसे नहीं पहचान पाते? देखिए मैम, जैसा कि मैंने बताया, फ्रॉड इज नथिंग बट यूज ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का यूज करते हैं, आपकी जो वीकनेसेज हैं उनको वो आइडेंटिफाइड करते हैं, और आइडेंटिफाइड करने के बाद फिर आपकी जो सारी इन्फॉर्मेशन जो सोशल मीडिया पर पड़ी होती है उसको आपके खिलाफ यूज़ करने के लिए उसको कलेक्ट करते हैं। फिर उन्हीं इन्फॉर्मेशंस को आपको जब बताते हैं तो आपको ये विश्वास दिला देते हैं कि ये सही है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे भी हम जितनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिनिमम शेयर करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हम इस साइबर फ्रॉड से भी अपना बचाव कर सकते हैं। मान लीजिए कोई साइबर फ्रॉड होता है, लेकिन आजकल उसमें क्या होता है, वॉइस भी क्लोन हो जाती है, और क्या आपका वीडियो भी क्लोन हो सकता है? देखिए मैम, AI के जरिए ये संभव है। इस तरह के कुछ केसेज आए हैं जिसमें कि आपके बच्चे को ड्रग केस में पकड़ा गया है, इम्पर्सोनेशन के केस आए हैं, पुलिस ऑफिसर बन के इस तरह के फ्रॉड करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे सोशल मीडिया में मैंने कोई वीडियो डाला तो मैंने बताया कि आई एम राजेश टंडोतिया, एडिशनल DCP क्राइम ब्रांच इंदौर। अब मैंने अगर ये डाला तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए वो AI वॉइस मॉड्यूलेशन के तहत मैंने जो बोला है उसी से मैच करते हुए फिर जो कहलवाना हो वो एग्जैक्ट वही वॉइस वो निकाल के, तो वॉइस क्लोनिंग हो जाएगी। इसलिए हम कम से कम रील डालें, कम से कम अपनी सोशल मीडिया पे कम से कम इंफॉर्मेशन शेयर करें। और क्या वीडियो क्लोन हो सकता है? नहीं मैम, अभी इस तरह की कोई घटना नहीं आई है कि वीडियो क्लोनिंग की, लेकिन जिस तरीके से AI काम कर रहा है अभी फिलहाल वॉइस मॉड्यूलेशन के केसेज आए। आपकी वॉइस तो अभी तक क्लोन हो चुकी है, जिससे आपके परिवार के लोगों को आपकी आवाज़ में ये कहा, जो भी वो कहना चाहते हैं वो सुना देते हैं, या तो मारपीट करते हुए, तो आप डर जाते हैं। वॉइस क्लोन की जा सकती है। यदि ऐसी स्थिति आती है तो अपने परिवार के मेंबर को तुरंत कॉल करिए और पता करिए कि स्थितियाँ सही हैं या नहीं। इसके अलावा आपके यदि कोई और सवाल है इस मुद्दे को लेके, आपके साथ इससे भी कुछ अलग तरीके का फ्रॉड हुआ है जिसे हम साइबर क्राइम की श्रेणी में रख सकते हैं, आप वो कमेंट बॉक्स में डालिएगा या हमें लिखिएगा। हम क्राइम ब्रांच तक उसको पहुंचाएंगे और आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। घबराइए मत, पूरा प्रशासन, पुलिस, क्राइम ब्रांच और हम सब सारे लोग जो ये अवेयरनेस फैलाते हैं वो आपके साथ हैं। अपना ध्यान रखिएगा। ऐसे ही किसी अगले पॉडकास्ट में जहां हम अवेयरनेस फैला रहे होंगे आपसे फिर मुलाकात होगी।
इसके पहले कि ये पॉडकास्ट बहुत सारे लोगों तक आप शेयर करें। यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं टॉक विद मनीषा को कांटेक्ट करिएगा। यदि आप सर को बुलाना चाहते हैं इन नंबर पे कांटेक्ट करिएगा हमेशा और बात करते रहिएगा, क्योंकि बात निकलती है तो दूर तक जाती है। और इस पॉडकास्ट को आप तक ले जाने के लिए MP सेलिब्रिटीज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें भी उनके सारे पेजेस को सब्सक्राइब करिएगा। अगले किसी ऐसे ही वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय भारत।